नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कल बिहार विधानसभा में एक बिल पारित हुआ। बिल का नाम है बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक। इस विधेयक में क्या था? इस विधेयक में ये था कि पुलिस को अभी अधिकार है कि वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है अगर पुलिस को ये विश्वास है कि उसने अपराध किया है। मतलब कि अब तक जो होता रहा है कि पुलिस किसी को गिरफ्तार करने से पहले वारंट निकलवाती थी, उसके लिए सबूत जुटाती थी, कोर्ट जाती थी और बहुत सारे मामले होते थे। एक पूरा प्रोसीजर था, एक प्रोटोकॉल होता था। लेकिन अब इस नए विधेयक के जरिए पुलिस को अधिकार है कि वो किसी को भी गिरफ्तार कर लेगी अगर पुलिस को विश्वास है कि उसने अपराध किया है। ये कौन सी बात होती है? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद ने इस बिल के विरोध में हंगामा कर दिया। अपने पूरे विधायकों के साथ तेजस्वी यादव धरने पर बैठ गए और इस बिल का विरोध करने लगे, जो कि जायज था। लेकिन जब विरोध बढ़ा और मामला हाथ से निकलने लगा तो नीतीश सरकार ने पुलिस बुलाकर विधायकों पर लाठीचार्ज करवाया, उन्हें जबरदस्ती विधानसभा से बाहर निकलवाया। ये लोकतंत्र में, भारत के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी विधानसभा में पुलिस जाकर विधायकों के साथ मारपीट करे और उन्हें जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश करे। ये सिर्फ पुरुषों के साथ नहीं हुआ, महिला विधायकों के साथ भी ये हुआ। महिला विधायकों को मारा गया, पीटा गया। यहाँ तक कि एक महिला विधायक को जब पुलिस घसीट रही थी तो उनकी साड़ी भी खुल गई। अब आप सोचिए कि इस देश में लोकतंत्र का क्या हाल हो गया है। बीजेपी और नीतीश कुमार की गठबंधन सरकार बिहार में किस तरह से लोकतंत्र को बार बार कलंकित कर रही है, ये तस्वीरें आपको बयां कर रही हैं। इस वीडियो में जो महिला विधायक दिख रही हैं वो राजद की विधायक हैं और उन्हें जो घसीट रहे हैं ये बिहार में नीतीश सरकार की पुलिस है। बिहार में मोदी और नीतीश की गठबंधन वाली सरकार है। जो काम कुछ दिन पहले कश्मीर में हुआ था, कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए कश्मीर के नेताओं को नजरबंद कर दिया गया और पूरे देश के नेता चुप रहे, अब वही काम बिहार में हो रहा है। बिहार में विपक्ष जब विरोध करता है तो उस पर लाठियां बरसाई जाती हैं, नेता प्रतिपक्ष को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जरा आप सोचिए कि किसी भी प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री के बाद का सबसे ताकतवर चेहरा होता है, जनता की आवाज होता है, और जब जनता की आवाज को दबाने की कोशिश की जाए, पुलिस बल के जरिए दबाने की कोशिश की जाए, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के बारे में हमें सोचने पर मजबूर हो जाना पड़ता है कि आखिर लोकतंत्र की यह स्थिति क्यों हुई। पूरे देश में जहां एक तरफ बीजेपी लोकतंत्र की बात करती है, सुशासन की बात करती है, वहीं उसके ही गठबंधन की सरकार बिहार में लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रही है। आप देखिए कि किस तरह से इन विधायकों के साथ मारपीट हो रही है, उनके साथ पुलिस, यहां तक कि एक विधायक का आरोप है कि एसपी ने अपने बूट से उनको मारा। आप सोचिए, एक विधायक को सदन में, विधानसभा में पुलिस बूट से मार रही है, तो आम जनता का क्या होगा? जब विधायक नेता प्रतिपक्ष को विरोध करने पे गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, उनके ऊपर लाठी बरसाई जा रही है, तो आप कल्पना कीजिए कि क्या बिहार में अत्याचार के खिलाफ कोई अगर आदमी, कोई एक नागरिक, आम नागरिक विरोध करना चाहे तो उसके साथ ये पुलिस क्या सलूक करेगी? जब जिसके पास 100 विधायकों की एक टीम है, जिनके साथ 100 विधायक हैं, उनके साथ ऐसा बर्ताव हो जा रहा है, तो एक आम आदमी जिसके पास कोई भी संवैधानिक प्रिविलेज नहीं होता, उसके साथ क्या होगा? बिहार में लोकतंत्र के साथ ही बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन मीडिया चुप है। आप देखिए कि बंगाल में अगर एक कार्यकर्ता के साथ मारपीट हो जाए, या वो कार्यकर्ता हो भी ना, तो टीवी में 2-2 घंटे की बहस चलती है। सुबह से शाम तक हल्ला बोल से लेके पता नहीं क्या क्या कार्यक्रम किए जाते हैं, लेकिन बिहार में इतना बड़ा हंगामा हो गया, लेकिन मीडिया चुप है। मीडिया क्यों चुप है वो आप जानते हैं। चुप रहना मीडिया की मजबूरी है। इस देश में लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा अगर किसी से है तो वो मीडिया से है। भाजपा सरकार लगातार ऐसे काम करते जा रही है जो जनता के विरोध में है। किसान आंदोलन पिछले 4 महीने से चल रहा है, लेकिन सरकार के पास इतना वक्त नहीं है कि वो जाकर किसानों से बात कर सके। जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया, सारे नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। तब देश में जो लोकतंत्र की हत्या हुई थी वो एक सैंपल टेस्ट था, वो एक पायलट प्रोजेक्ट था, अब पूरे देश में होने वाला है। बिहार में जो हुआ ये इसकी शुरुआत है। अब यूपी में भी होगा, अखिलेश यादव भी नहीं बचेंगे, पंजाब में भी होगा और दिल्ली में तो हो ही रहा है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की, जनता की चुनी हुई सरकार की पावर को कम करके एलजी की पावर को बढ़ाया गया है, जिससे दिल्ली में जो पावर का कंट्रोल रहे वो मोदी गवर्नमेंट के पास रहे। तो पूरे देश में एक तरह से लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किया जा रहा है।
देश में नागरिकों के साथ अत्याचार हो रहा है, नेता प्रतिपक्ष के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन मीडिया खामोश है। मीडिया की खामोशी की वजह है उसका गोदी हो जाना। ये आप और हम सब जानते हैं। आप देखिए कि किस तरह से बिहार में जो काम हुआ है, ये जो घटना हुई है, ये कितनी निंदनीय है। भारत के इतिहास में जब संविधान बना था तो संविधान बनाने वालों ने कभी नहीं सोचा होगा कि इस देश में विरोध, जिसको हम एक दर्जा देते हैं, एक सम्मान देते हैं, उस विरोध को पुलिस और डंडों के सहारे कुचलने का काम किया जाएगा। ये तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक विधानसभा में पुलिस बल जाएगी और विधायकों को, नेता प्रतिपक्ष को इस तरह से बर्ताव किया जाएगा, उन्हें डिटेन कर लिया जाएगा। आप ये तस्वीर देखिए जिसमें तेजस्वी यादव को डिटेन किया गया है। ये तस्वीर इस देश की सबसे मजबूत तस्वीर है, सबसे दमदार तस्वीर है, लेकिन इस तस्वीर पर चर्चा नदारद है। आप सोचिए कि किसी प्रदेश का नेता प्रतिपक्ष जिसके पास 100 विधायकों की एक टीम हो, उसको डिटेन कर लिया जाता है क्योंकि वो विधानसभा में किसी विधेयक के पारित होने पर विरोध करता है। विरोध करना संवैधानिक अधिकार है। कोई अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करता है तो सरकार उसको पुलिस के जरिए कुचलवाएगी। ये देश में किस तरह का लोकतंत्र चल रहा है? क्या पुलिस अब डिसाइड करेगी कि कोई विरोध करेगा या नहीं? क्या यह बात इस बात से तय होगी कि पुलिस, क्या विरोध का पैमाना इस बात से तय होगा कि पुलिस क्या सोचती है? जो विधेयक लाई है नीतीश सरकार, इसमें कोई राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि ये विधेयक जनता के खिलाफ है, क्योंकि ये विधेयक पुलिस को बहुत ही ज्यादा पावर देता है। पुलिस किसी भी आम इंसान को सिर्फ इस आधार पर गिरफ्तार कर सकती है क्योंकि पुलिस को लगता है कि वो अपराधी है, चाहे आपने अपराध किया हो या ना हो। आपने देखा होगा इससे पहले यूपी में ऐसी कई सारी घटनाएं हुई हैं जब फेक एनकाउंटर हुआ है। गाजियाबाद का जितेंद्र यादव केस आपको याद होगा, जब एक दरोगा से मामूली झड़प के बाद दरोगा ने जितेंद्र यादव को गोली मार दी। पुलिस ने एक मामूली झड़प के बाद एक जिम ट्रेनर जो जितेंद्र यादव थे उनको गोली मार दी। उनका परिवार तबाह हो गया, उनका परिवार सड़क पे आ गया। आज उनके पास इलाज कराने के पैसे नहीं हैं, उनके बच्चों की फीस उनके रिश्तेदार भर रहे हैं। इस तरह से जब पुलिस को पावर दिया जाता है तो पुलिस क्या क्या कर सकती है। आप देखिए ऐसे बहुत सारे केस उत्तर प्रदेश से आए हैं जब पुलिस पर यह आरोप लगा है कि पुलिस पैसे लेकर इनकाउंटर कर रही है। पुलिस ऐसा क्यों कर रही थी? क्योंकि पुलिस को यूपी में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ दी गई कि वो इनकाउंटर कर सकती है, किसी को भी मार सकती है, फेक इनकाउंटर कर सकती है। अब इससे भी बड़ा शक्ति यहाँ पे बिहार में दिया जा रहा है पुलिस को। आप सोचिए इस देश की पुलिस क्या इतनी ईमानदार है कि अगर उसे इतनी शक्ति दे दी जाए कि वो अपने विवेक से फैसला ले तो क्या कोई नागरिक सुरक्षित रहेगा? इस देश में 100 रुपए की वसूलों के लिए लोगों की बाइक रोक ली जाती है, 100 रुपए की वसूलों के लिए लोगों को मार दिया जाता है, रिश्वत के लिए पुलिस लोगों के साथ बदतमीजी करती है। इस देश में आप किसी भी प्रदेश की पुलिस को उठाकर देख लीजिए, कोई भी पुलिस ऐसी नहीं है जो इस देश के नागरिकों के साथ सम्मान से पेश आती हो। वो नहीं पेश आती क्योंकि उसको इस बात का घमंड रहता है कि वो पुलिस है, वो पावर है। अब ऐसे पावर को आप और इम्पावर कर रहे हैं और नागरिकों के पावर को कम कर रहे हैं, तो ये नागरिकों के दमन करने की नीति है। और इस नीति का अगर विरोध हो रहा है तो विरोध बिल्कुल जायज है, और इस जायज विरोध को पुलिस के जरिए नाजायज तरीके से कुचलने का काम जो नीतीश सरकार कर रही है, ये लोकतंत्र की हत्या है। बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है। सुशासन इस तरह से होता है कि पुलिस के जरिए सुशासन लाया जाएगा? अरे सुशासन आता है लोकतंत्र से, वाद से, विवाद से, विचार से, विमर्श से, लेकिन पुलिस के जरिए लाठी के दम पे अगर सुशासन लाने का काम हो रहा है तो सुशासन नहीं, गुंडा राज है और महाजंगल राज है। हमारी एक टीम बंगाल में पहुंच गई है। बंगाल से हम लोग बहुत जमीनी रिपोर्ट आपको रूबरू करवा रहे हैं। अब रिपोर्ट हमारी आनी शुरू हो गई है, हमारे रिपोर्टर काम पे लग रहे हैं। डेली हम लोग इस पे 2-3 रिपोर्ट डाल रहे हैं। आप चैनल पर आइए और बंगाल चुनाव पर सबसे सटीक खबरें देखिए। ऐसी बहुत सारी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।